प्यारे दोस्तों, एक बबर शेर ने बच्चे को खाने की कोशिश क्यों की और ऐसी कौन सी बात उसने बताई कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा दिलचस्प और हैरान करने वाला वाकया आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे जो बहुत बड़े वली और नेक सिफत इंसान थे। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि दूर दूर से लोग उनके पास इस्लाम सीखने आते थे। वो अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को तालीम दिया करते थे। उनके इल्म और अच्छे काम की वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते और उनकी बहुत इज्जत करते थे। अल्लाह वाले ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से मेहनत की। जो कुछ उन्हें मिलता उस पर रब का शुक्र अदा करते। उन्होंने कभी ज्यादा की तमन्ना नहीं की और यही तालीम उन्होंने अपने शागिर्दों को भी दी। वो हमेशा उन्हें सिखाते कि जो कुछ मिलता है उसी पर शुक्र अदा करो और अल्लाह की मर्जी पर राजी रहो। का दिल बड़ा था। वो सबकी बातें सुनते और समझते थे। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे वो हर मुमकिन कोशिश करते कि उन तक का पैगाम पहुंचे। ये काम वो बरसों से कर रहे थे और उनके साथ उनके कई उस्ताद भी शामिल थे। उनके उस्ताद अक्सर उन्हें सफर की नसीहत देते थे, क्योंकि सफर में ही मंजिल मिलती है और सफर ही बरकत का जरिया है। अपनी जिंदगी के 70 से 80 साल गुजारने के बाद बहुत कम जगह ऐसी बची थी जहां उन्होंने तशरीफ न लाई हो, लेकिन अब भी कुछ अनोखा बाकी था। एक दिन वो तस्बीह पढ़ते हुए हल्की सी नींद में चले गए। उस ख्वाब में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कहीं किसी को उनकी जरूरत है। जब वो जागे तो अपने शागिर्दों को ये बात बताई। आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। इस काम से किसी और गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहकर आप सफर करने लगे। ये सफर बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए। अल्लाह अज़्ज़ो जल की बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती देखते हुए आप चलते जा रहे थे कि एक गांव नजर आया। आपने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूंगा। ये सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। इस गांव के चारों तरफ एक घना सा जंगल था। इस जंगल से गुजरकर आप गांव में पहुंचे थे। इस जंगल से जंगली जानवरों की भी भयावक आवाजें भी आ रही थी, मगर आप किसी से नहीं डरे और बिना परवाह किए गांव में दाखिल हो गए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थी और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। तो अल्लाह वाले एक साया दरख्त के नीचे आ गए। वहां एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वुजू करके इबादत करने लगे। आप आसपास से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। इस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत सख्त मिजाज थे और अपने मजहब के लोगों को ही गांव में बर्दाश्त करते थे। अगर कोई गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। ये सब मिलकर उसे दर्दनाक सजा देते, यहाँ तक कि वो आने वाला शख्स चाहे कितना ही बहादुर क्यों न हो, डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था। हालांकि इस जंगल में शेर और दूसरे खूनी जानवर रहा करते थे, लेकिन कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसे बहादुर तो कोई आया ही नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सरापा और झुकी कमर को देखकर वे आवाजें कसने लगे, मगर अल्लाह वाले तो उनकी आवाजें नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी खालिस और मजबूत थी कि इधर उधर की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तवज्जो थी तो सिर्फ उस तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये आखिर दरवेशी कपड़े में कौन है?
इनसे कहो कि ये उठें और बताएं कि ये कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ, जो कुछ कर रहे हो, अगर तुम इस काम से नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। मगर आपको उसकी आवाज नहीं आई। वो चिल्लाता रहा, लेकिन आपके कान उसकी आवाज सुनने से कासिर थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? उन्होंने कहा, हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई? आपने कहा, बखुदा मुझे आवाज नहीं आई, ये बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने पूछा, ये काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा था। एक अल्लाह को मानने वाला इबादत इसी तरह करता है। अब वो लोग जो अपने दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, जब उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून उबालने लगा। वो सोचने लगे, खुदा तो वो होता है जो नजर आता है, जो सामने होता है, उससे मांग कर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा, उस अनदेखे खुदा से कौन क्या ले सकता है? अल्लाह वाले की समझदारी भरी बातें उनकी समझ से बाहर थी। आपके चेहरे पर बहुत सुकून था और इस सुकून से उन्हें जलन हो रही थी, क्योंकि अब तक उनके में आने वाला हर शख्स उनके डर और रौब की वजह से भाग जाता था। उनके मजबूत और लंबे चौड़े शरीर देखकर हर आने वाले की पेशानी पर पसीना बहने लगता। लेकिन ये बूढ़ा शख्स कौन था जो उनके इतने गुस्से में होने के बावजूद संतुष्ट और शांत खड़ा था? वो लोग अल्लाह वाले की बातों से इतने गुस्से में आ गए कि पागल होने लग गए। उन्होंने बेअदबी और लानत मलानत शुरू कर दी। कोई कहता, एक तो इतने बूढ़े हो और इतने कमजोर शरीर के साथ सफर कैसे कर लिया? फिर किसी अजनबी गव में आकर ऐसी अजीब ओगरी बातें कर रहे हो जिनका कोई सिर है न पैर। एक और बोला, ये शख्स हमारे धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है। हमने इसकी उम्र का ख्याल किया मगर ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। वो लोग बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। कोई आप पर आवाजें कस रहा था तो कोई धक्के देने की धमकियां दे रहा था। उनकी जुबान से बेअदबी और मजाक के जुमले निकलते जा रहे थे और उनके दिल अल्लाह वाले की बातें सुनने के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सब्र के साथ उनकी सारी बातें सुनी, मगर आपकी नजर में नरमी और दिल में सबके लिए मोहब्बत थी। अब एक लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी आपके सिर पर आ गया और कहने लगा, इस बूढ़े को तो मैं एक अंगुली से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो ये करने ही वाला था कि गव के एक बुजुर्ग बोल पड़े, नहीं, इसने हमारी मूर्ति की तौहीन की है जिसे हम पूजा करते हैं, इसलिए ये सजा कम है। इसे सिर्फ गव से बाहर फेंकना काफी नहीं होगा। हम इसे इस गव में रखेंगे और ये हमारा नौकर बनकर रहेगा। इस बुजुर्ग ने और कहा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुसलमान यहां आएगा और हमारे दिलों को हमारे धर्म से हटा देगा, फसाद फैलाएगा, यानी हमें एक कर देगा। इसे रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बातें सबको समझ में आ गई और वे कहने लगे कि सच में ये मुसलमान इसी इरादे से हमारी बस्ती में बिना इजाजत के आया है। हाय, अल्लाह वाले को गांव वालों ने तंग करने का इरादा कर लिया था। गांव के सब लोग उस बुजुर्ग की बात मान चुके थे जिसने कहा था कि अल्लाह वाले को ऐसे ही गांव से बाहर निकाल देना काफी नहीं है। उनका प्लान ये था कि उन्हें गांव में ही कैद करके इतना तंग किया जाए कि उनकी जिंदगी उनके लिए बोझ बन जाए और वे खुद मौत की दुआ करने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि ये बूढ़ा मुसलमान है, इसे किसी भी तरह से आराम से न बैठने दिया जाए। इस ऐलान के बाद गांव के लोगों ने अल्लाह वाले पर जुल्म और तंग करने के तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कभी उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते ताकि जब वे चले तो उनके पैरों में कांटे चुभें और हर कदम उनके लिए पीड़ा का कारण बने। कभी उनके सिर पर पत्थर फेंके जाते और जब वे दर्द से कराहते तो लोग हंसने लगते और आवाजें कसने लगते।
छोटे बच्चे भी इन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाले का मजाक उड़ाते, उनकी हालत पर हंसी उड़ाते। कभी उनकी लाठी छुपा दी जाती ताकि उन्हें चलने में मुश्किल हो और वे जमीन पर गिर जाएं। और जब वे जमीन पर गिरते तो बच्चे और बड़े सभी उनका मजाक उड़ाते। कभी उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि उनका कपड़ा और शरीर गंदा हो जाए। लेकिन आप इन तमाम जुल्म और शरारतों को सब्र के साथ सहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाना ईमान का हिस्सा है। जब भी आप इबादत के लिए बैठते तो कोई न कोई शरारती व्यक्ति शोर मचाकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। साफ जगह पर गंदगी फेंक दी जाती ताकि आपको इबादत करने में मुश्किल हो। गांव वाले दरवेश अल्लाह वाले को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ देना चाहते थे, मगर आपने हर दर्द को अल्लाह की रजा समझकर स्वीकार किया। अल्लाह वाले के दिल में इन सभी के लिए मोहब्बत थी और वो दुआ करते थे कि अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे और इनके दिलों को नर्म करे। लेकिन आप जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। उस गांव में कोई एक भी अच्छा इंसान नहीं था, वरना इंसान के दिल में अच्छाई होती है जो दूसरे इंसान के साथ नेक सुलूक करता है। लेकिन ऐसा लगता था कि इन लोगों को शुरू से ही ये सिखाया गया था कि तुमने किसी पर रहम नहीं करना। उस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थी। उनके दिलों में न तो किसी बुजुर्ग का इज्जत था और न ही कोई हमदर्दी। उनका घमंड और तकबर बढ़ता जा रहा था। उनके दिल सख्त और जुबानें कड़वी थी। गांव की औरतें बहुत घमंडी थी और शायद इसका कारण ये था कि वे हर साल एक बेटे को जन्म देती थी, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। इन औरतों के दिलों में दुनिया की नेमतों पर इतना घमंड था कि वे खुद को बहुत ताकतवर और खूबसूरत मलिका समझने लगी थी। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। जो चाहती वो मिलता, जो कहती वो पूरा हो जाता। ये लोग इस हद तक ऐशोराम में मस्त थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल या परख नहीं आई थी। हर औरत के बेटों को जन्म देना मालो दौलत की बेशुमारियां और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में डाल दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह को वो जानती नहीं थी और खुद को हर तरह की जरूरत और परख से बेपरवाह समझती थी। गांव की इन औरतों के घमंड का आलम ये था कि वे अल्लाह वाले को न सिर्फ तुच्छ समझती थी, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उनके दिलों में जरा सा भी रहम नहीं था। इन औरतों ने कभी जिंदगी में कोई इम्तिहान या तकलीफ नहीं देखी थी जिससे उनके दिल सख्त और बेदर्द हो गए थे। उनके लिए जिंदगी ऐशो आराम की एक कहानी थी और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और ये नेमतें भी एक परख हो सकती है। अल्लाह वाले ने इन सब के रवैये को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की, अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे। घमंड ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए आप जानते थे कि न चाहते हुए भी आपको वहां रहना है। इस गांव के बाहर जो जंगल था, वहां एक पानी का कुआं था जिससे सब पानी पीते थे। अल्लाह वाले के आने से पहले इन औरतों की सेवा करने वाली औरतें यानी नौकरों ने इस कुएं से पानी भरा था, लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता था। कुआं कोई बहुत करीब नहीं था, बल्कि दूर जाकर जाना पड़ता था। सोचने की यही बात थी कि इस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन गांव की औरतें आप पर अपने पानी के बर्तन थोप देती थी और आपको एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर लाना पड़ता था। हर बार जब वो कुएं से पानी भरते तो औरतें जानबूझकर और अधिक बर्तन थमा देती थी ताकि आपका कमजोर शरीर इस बोझ को सहन न कर सके। आपकी थकान को नजरअंदाज करके वो आपकी बेबसी पर हंसती रहती थी। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते, किसी मुलाजिम की तरह। अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस दौरान इन लोगों ने आपको नको चने चबवा दिए थे और वो लोग आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे।
एक दिन आपने दुआ की, रब जुल जलाल, रब अलमीन, तू जानता है मेरी नीयत क्या है, मगर ये लोग मुझे तंग करने से पीछे नहीं हट रहे। तू जानता है कि मैं दिन भर नमाज नहीं पढ़ता, अब मैं रात में जो नमाज पढ़ूं तो उसे कबूल कर लेना, मुझे कामयाब करना, जो हकीकत में मेरे मजहब इस्लाम की कामयाबी है। एक दिन की बात है, दिन भर आप काम करके बहुत थक गए थे, लेकिन ज़बान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। गांव में हलचल शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत अजनबी सी बात हो गई हो। अल्लाह की करन कि किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया, यानी आपको इबादत करने से कोई रोकने नहीं आया। सब अपने कामों में लगे रहे, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब इनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़े, क्या तुम्हें खबर मिली है? आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो मेरी बहू है, ये उसकी पहली औलाद है, बेटा हुआ है। बेटा, ये हमारी खुशकिस्मती है, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को बनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो कामों के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वो वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा, चलो आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटियां खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुस्कुरा दिए। वो कहने लगी, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो चुपचाप सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है, हम तो बस कठपुतलियां हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वो गुस्से से बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। एक एक करके तुमने वो पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वो पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी। जल्दी से तुम काम की तैयारी करो, मैं गांव की दूसरी औरतों के साथ आती हूं। ये कहकर वो औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लेकर आईं। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, रब्बी करीम, तुम मुझे हिम्मत और ताकत देना ताकि मैं ये काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे न होने देना, तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर आपने बर्तन भरा, फिर एक बर्तन सिर पर और दूसरा बर्तन हाथ में पकड़कर चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आई, जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलटकर देखा तो पेड़ों के पीछे से एक बब्बर शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? और जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था, उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेज़बान बोलता कैसे? बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं, जो कहना आए हो, वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वो वापस जंगल में चला गया। आपने अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बहुत हैरान थी कि एक बूढ़ा और कमजोर इंसान जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर, किस तरह फुर्ती से काम करता है बिना खाए पिए। हमें तो इतनी ताकत नहीं हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है कि इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया है। ये काम हो चुका था। आपने कहा, कहो, और क्या काम करवा नहीं है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वो हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ।
मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठा कर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चिल्लाने और दहाड़ों के साथ रोने की आवाजें आ रही थी। मगर जब तक वो लोग वहां पहुंचे, वो शेर जो जंगल से आया था बच्चे को उठा कर ले जा चुका था। ये वो नईन वेली मां थी जो उस औरत की बहू थी जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर वो बच्चा उठाकर ले गया था। वो एक दिन का बच्चा था। मां का तो गम से दिल टूट रहा था। उनके घर की खुशी मलियामिट हो रही थी। वे सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियों को उठाया और जंगल की तरफ दौड़े। इनमें वो ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। सब जंगल की तरफ दौड़ पड़े। कुछ देर बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा, वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लगता है उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गई। इतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चिढ़ती थी, कहने लगी, तुम अपनी हालत देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटे कटे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम एक शेर से मुकाबला कर सको? वो बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले के लिए सजा रखी थी कहने लगा, चलो हम अपने मुंह से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। मां भी हाथ जोड़कर फरीद कर रही थी, इस उम्मीद पर कि सालों से इस मूर्ति की पूजा करते रहे थे और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुस आया था, वरना ऐसा तो पहले कभी न हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। यहां मां का जिगर छलनी था। ये कैसे हो गया कि वो शेर हमारे बच्चे को तने वाला समझ कर ले गया? बस वो उसे खाना ले, उसकी जिंदगी बचा दे, उसके दिल से यही सदा निकल रही थी। अल्लाह वाले गहरी नजरों से इन सब को देख रहे थे और इन सब की दुआ को सुन रहे थे। लेकिन बीच में बोलते तो वो लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वो लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, यहां तक कि वो बूढ़ा उस मूर्ति से बार बार कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, आज मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वो शेर रहम कर दे। रहम? ऐसा लग रहा था कि दुआ का कोई असर नहीं होगा। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर से जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ, शेर हो सकता है बच्चे को लेकर बैठा हो। वैसे इस पहर जबकि जंगल खौनाक हो चुका था, जंगल में जाना जहां पर दरिंदों की भरमार थी, किसी खतरे से खाली नहीं था। अब तक तो इस बात पर उन्हें घमंड था कि हमारे होते हुए कभी हमारे गांव में कोई जंगल का जानवर नहीं आया, लेकिन एक शेर ने उनके गांव में आकर उनका बच्चा उठाकर ये साबित कर दिया था कि अब कुछ भी हो सकता था। दिल को उन्होंने सख्त किया क्योंकि इज्जत का सवाल था और बहादुरी का जौहर आज नहीं दिखाते तो कब दिखाते। मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी शेर उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसकी गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो जहां उसकी आवाज आती वहां जाते, लेकिन वो वहां होता ही नहीं था। गायब हो रहा था या उनसे खेल खेल रहा था। तलाश करने पर भी वो नजर नहीं आया। वो सब थकेहारे वापस आ गए और यहां पर औरतें मातम करने लगे। शोक का माहौल था। जहां अभी खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां पर किसी की मौत हो गई हो, ऐसा लग रहा था। जाहिर सी बात है, शेर ने अब तक बच्चे को खा ही लिया होगा। सबका यही ख्याल था।
अल्लाह वाले जो उनके जुल्म पर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि दुआ दे रहे थे, या अल्लाह, ये क्या मामला है? क्यों इनके साथ ये सब हो रहा है? तू करम कर दे, करम करने वाला है तू। आप दुआ करने लगे कि वही औरत जो आपका मजाक उड़ा रही थी आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उसने अल्लाह वाले के आगे हाथ जोड़े थे। कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे अपने खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अब मिन्नत करती हूं कि जो भी तुम्हारा रब है उसे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के मर्द चीखने लगे, क्या अल्लाह वाले बक रही हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है जब हमारा दिखने वाला रब हमारे काम नहीं आ रहा? अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं बच्चे को लाने की? कोशिश सब तो मना ही कर देते, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हां, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं अल्लाह का नाम लेना चाहता हूं, उसकी इबादत से ही मदद मांगना चाहता हूं। आज तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि सबकी जान पर बनी हुई थी। आपने रब के सामने अपनी हाजत पेश की, जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। इसके बाद अपनी लाठी उठाई और थैला लिए जंगल की तरफ चलने लगे। वो आदमी जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। आपने कहा, चलो तुम भी देख लेना कुदरत का करिश्मा। वो हंसी में बोला और कहा, मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं, मुझसे जो काम न हुआ वो तुम जैसे कमजोर बूढ़े से कैसे होगा? फिर वो आपके साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में आप कौए के पास खड़े हो गए और लाठी जमीन पर ठक ठक मारने लगे। फिर कहा, जंगल के बादशाह, तुम मुझे सुन सकते हो? जहां भी हो, मेरी आवाज सुनो तो यहां आ। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा, तू बस उस मासूम बच्चे को हमारे हवाले कर दे। मैंने तुझसे कहा था कि जो रब देता है वो तुझे रिस्क एक करीम देगा, जो बहुत ज्यादा रिस्क अता करेगा। मगर तूने गांव के बच्चे जो भी पैदा हुआ है, ये सही नहीं है, तुमने उनकी खुशी छीन ली है। ऐसा मत करो, तुम एक अल्लाह को मारने वाले हो और वही तुम्हें खिलाता पिलाता है। अब तक किसी के सामने नहीं आए तो अब क्यों आ रहे हो? इनको क्यों तंग कर रहे हो? आप ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो शेर वही खड़ा सुन रहा हो। वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा, फिर कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चलो। शेर ने बच्चे को खा लिया है, मां को सब्र करना ही होगा। आपने कहा, मां सब्र करेगी, लेकिन वो उससे ज्यादा शुक्र करेगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा, उसकी खुशी छीनी नहीं जाएगी। कैसे आएगा? वो शेर तुम्हें नहीं सुन रहा, वो है ही नहीं। अब उस शख्स को क्या बताते कि आपने क्या कुछ देखा है और क्या समझ लिया है? शेर उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? इसमें भी हिकमत थी, इसमें भी एक राज छुपा था जो आप उस वक्त उसके सामने नहीं खोल सकते थे। हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है, और जिसमें अल्लाह की होती है वही काम बेहतरीन होता है। आपने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो नहीं आएगा, चलो वापस चलते हैं। तंजिया मुस्कान के साथ उसने आपको देखा। आपने उसे नजरअंदाज किया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गए। आप खाली हाथ थे, बच्चा आपके हाथ में नहीं था। मां दौड़ती हुई आई, उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम बड़ी उम्मीद दिलाए थे कि तुम जंगल गए थे। ये क्या? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? आपने कहा, फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। वो इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ बच्चा चलकर आएगा। नहीं, वो शेर उसे लेकर आएगा। किसी को आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये बूढ़ा तो पहले दिन से ऐसी बातें करके हमारा दिमाग खराब करता आ रहा है। इसी की फिजूल बातों की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब क्या करना चाहिए? आपने कहा, सुबह होने का इंतजार करो। अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आता। ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था।
बड़ा आया था एक दरिंदे को हुक्म देने वाला। वो शख्स कहने लगा, पता है इसने क्या किया? ये तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो शेर उसकी बात सुनकर सिर झुकाकर उसके पास चला आएगा, जैसे वो उसका कोई नौकर है। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसे ढूंढने जाएंगे। मां चीख पड़ी। उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लूट गया। वो शेर बहुत खूंखार है, सुबह तक उसे मौका क्यों दे रहे हो? तो क्या करें? उसका शोहर चीख पड़ा, क्या करें? हमने पूरा जंगल छान मारा, शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही। अब तुम ये बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बचने वाला नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी हम सुबह जरूर जाएंगे। उसने कहा, तुम लोग कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उसने उठा लिया, अभी वक्त है। इतने में अल्लाह वाले बोल पड़े, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारा बेटा वो शेर खुद लेकर आएगा। तुम भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसे मैंने पूजा, जिसकी इबादत की, और ये मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को वो ले गया, और आप कहते हैं यकीन रखो। तुम उस पर यकीन रखो जिसे तुमने हमेशा माना है। तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी है, वो अल्लाह है। अगर यकीन कर लिया तो फिर क्या? वो अल्लाह मेरी सुनेगा? हाँ, वो सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। तो ठीक है। वो शेर वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, जरा सी भी खरोंच नहीं लगती, तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगी। अल्लाह वाले ने उसे तसल्ली के अल्फाज तो दिए थे, मगर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी लाजमी करनी थी। अल्लाह ताला से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक अल्लाह से दुआ मांगते हुए आपको सब देख रहे थे और मजाक भी बना रहे थे। ये क्या चुपके चुपके मांग रहे हैं? अल्लाह वाले की आंखों के सच्चे आंसू गवाही दे रहे थे इस बात की कि आप सब के लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बड़ी ही होती है, लेकिन गम के बाद सियाही मिट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और रोशनी आ जाती है। सुबह हुई तो आपने इन सब के सामने इबादत की, और वो कुछ कह नहीं सके, मगर वो आदमी आपको घूर कर देख रहा था कि ये तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं। कितनी बेबाकी से, कितने निडर है। ये उसका दिल जल रहा था कि जिसने आपको सजा दी थी। आप जिस तरह अल्लाह की माला जप रहे थे, उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने फिर से सबके कानों में जहर डाला कि देखो, ये शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे सामने ये इबादत करता जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है। किताब में लिखा था कि ये मुसलमान हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और देखो आज हम सब परेशान खड़े हैं। हमारी खुशी गम में बदल गई। इसे हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वो सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि शेर का गर्जने की आवाज आई। वो डर कर पीछे हटे। वो वही बड़ा सा शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए हुए वहां पर खड़ा था और इन सबको खूंखार नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब इन सबको खा जाए। वो लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारा घमंड खाक में मिल गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और शेर के पास जाकर कहा, लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने की खुशी में बहुत सा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। किसी माँ का दिल है, ये माँ को दुख न दो। आपकी बात पर वो दांत दिखाने लगा जैसे जिद कर रहा हो कि ये बच्चा मैं नहीं दूंगा। आपको गुस्सा आ गया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो कुछ उसके दिल में था अल्लाह सब जानता था। उसने सब कुछ क्यों किया था। आंखों की कहानी पढ़ रहे थे अल्लाह वाले, पर जो उसने किया ये बात आपको पसंद नहीं आई। आपके हुक्म पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वो बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाले ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। बच्चे का चेहरा चमक रहा था, जैसे वो अल्लाह वाले की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाले ने इस बच्चे को अच्छी तरह से देखा कि कहीं चोट तो नहीं आई या उसे कोई खरोंच तो नहीं लगी थी।
बबर शेर उसे खाने थोड़ी गया था। इसके पीछे एक राज था। आपने इस बच्चे को मां के हवाले किया और कहा, लो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को मां के हवाले करके आपने शेर से कहा, जाओ तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अब जो होने वाला था इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और इस बूढ़े पर, जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था, इस पर छलांग लगा दी। वो अपने दांत को उसकी गर्दन पर रखकर सारा खून पी जाता, उसकी बूटियां बूटियां कर देता, मगर ऐसा न हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, आए और अपने दोनों हाथों से शेर को उठाकर जमीन पर पटकी लगा दी। ऐसा पटका कि वो शेर किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिलाया जैसे उससे गुस्ताखी हो गई हो। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना यहां से चले जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया? वो बूढ़ा शख्स डराडरा सा खड़ा था, जिसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाले इस शेर को उठाकर जमीन पर नहीं फेंकते। आपके सवाल पर सब हैरान रह गए जब वो शेर बोला, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है। इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाकर रखा है। मैं आपका गुलाम हूं। अच्छा, सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से तुमने इस पर हमला किया? वो चुप रहा। आपने कहा, बोलो, क्या कोई और राज बताना चाहते हो? वो शख्स आपको घूर रहा था, फिर आपके सवाल पर कहने लगा, क्या सुनाओ अपनी गमज़दा दिल की दास्तान? मेरा एक ही बच्चा था जिसमें मेरी दुनिया बसी थी। इस गांव के पास के जंगल में कभी भी मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि इन गांव वालों पर हमला करूं या इनको खा लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में इतना गम था कि अल्लाह ताला मुझे खाना दे दिया करता था। कभी मैं इन गांव वालों के पास नहीं आया क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरा पेट जंगल में ही भर जाया करता था। मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी शरारत भरी हरकतों को देखकर मैं जीता था। लेकिन एक दिन ये आदमी, इस बूढ़े को देखकर इसने कहा, ये शख्स जंगल में आया, जबकि मैं शिकार के लिए अंदर जंगल में गया था और मेरा बच्चा वही खेल रहा था। इस शख्स ने मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले लिया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गायब था। बहुत तलाश किया, सारा जंगल छान मारा, लेकिन मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर सोचा बस्ती में जाकर देखता हूं, और जब बस्ती की तरफ आया तो यहां भी मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मैं अपने बच्चे की याद में खून के आंसू बहाया करता था। फिर अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया था और इस बूढ़े ने उसे मारा था। तब मैं यहां आया और इन्हीं का एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले आया। इन बस्ती वालों ने उसे बुरे काम से नहीं रोका, बल्कि इसके साथ मिल गए। इसलिए मैं बदला लेने आया था कि मेरी औलाद को मुझसे दूर किया तो मैं इनकी औलाद को भी इनसे अलग कर दूंगा, खा जाऊंगा। अगर आपका हुक्म न होता तो मैं उसी वक्त इनके बच्चे को चट कर जाता। अगर आप मुझे मना न करते तो वो किसी गुलाम की तरह आपके सामने था, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े की बात मानता है। माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करता है। आपने कहा, अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा गम हल्का नहीं, लेकिन बदला ऐसे नहीं लेते। एक मां तड़पी और कोई नहीं। आपकी बात पर उसने इज्जत से सिर झुका लिया और वापस जाने लगा। फिर अल्लाह वाले एक बार फिर से फरमाने लगे, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा तोहफा, बच्चे की मौत से लेकर अब तक तुमने शिकार नहीं किया था, बस जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेते थे, ने अपने थैले से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थैले के अंदर वो गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वो गोश्त उस शेर के सामने डाल दिया। लो, तुम्हारा खाना। हमारी तरफ से ही तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात को माना और हमारे फरमाबरदार हुए। उसने सबके सामने वो गोश्त खा लिया और शुक्रिया के तौर पर आपके बहुत करीब आकर कदमों को चूमने लगा। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगा तो एक और कुदरत का करिश्मा तैयार खड़ा था।
उस शेर का बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा जैसे बात को समझ न रहा हो और समझ भी रहा हो। शुक्रगुजार निगाहों से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम्हारे सब्र का मीठा फल जिस बच्चे को तुमसे ले लिया गया था, अल्लाह ताला ने वो बच्चा तुम्हें लौटा दिया है। अब इस बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो और कभी इस गांव पर अब हमला नहीं करना, कुछ भी हो जाए। वो दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और खूब प्यार किया। दोनों जंगल में चले गए। ये आंखों देखा सच कैसे हजम होता। सब हैरान थे कि जिन हजरों की हमने कद्र नहीं की, जिन्हें हमने एक नौकर बनाकर पानी भरने पर मजबूर किया, जिन्हें हमने एक मामूली इंसान समझकर हमने हद कर दी जुल्म की, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया। और ये जानवर जो कि खूनखोरी है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, ये जंगल का जानवर उनका इतना दार, इतनी मोहब्बत करने वाला था कि सबके दिल पिघलने लगे। वे शर्मिंदा हो रहे थे एहसान पर एहसान जो किया गया था। शेर तो अब वहां से जा चुका था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ मुड़े और कहा, प्यारे गांव वालों, मेरा सफर इसी मकसद से यहां पर था कि ये शेर जिसके बच्चे को तुम लोगों ने मारा था, वो शेर तुम्हारे बच्चे को उठाने और बदला लेने के लिए आ रहा था। सो मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें समझाओ। मैं शब्दों से समझाता, तुम लोग समझते नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने वो करिश्मा दिखाया कि ये शेर बोलने लगा और उसने खुद वो राज बता दिया कि ये सारी ताकत अल्लाह ताला की है, हम सिर्फ उसके एक नौकर हैं। क्या तुम मान लोगे उसे? वो औरत बोल पड़ी जिसकी बच्चा था। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त मान लिया था जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सब से कहती हूं कि जो कुछ हमने गुनाह किया है उसकी माफी मांगी जाए। सब इस बात का एहसास कर चुके थे कि औलाद तो जानवर की भी उतनी ही कीमती होती है जैसे इंसान की। किसी पर भी रहम करना ही तो असल इंसानियत है, जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और खुदा तो सब पर मेहरबान होता है। बस इंसान अपने आप को बदल ले तो वो कभी शिकवा नहीं करता। खुद पर और अपनी ताकत पर घमंड करने वाले आज झुके हुए थे। सब ने आपके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने जो कुछ देखा था वो कभी अपनी जिंदगी में देखने का सोच भी नहीं सकते थे। वो तो गफलत में जी रहे थे। अपने आप को बड़ा मानने वाले और खुद की ताकत पर भ्रम रखने वाले आज एक जानवर के सामने जमीन पर आ गिरे थे। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहता है। मेरा दीन कहता है किसी को बद्दुआ न दी जाए। मेरा दीन कहता है कि किसी से बदला न लिया जाए। मेरा दीन कहता है धोखे का जवाब धोखे से न दिया जाए। वो जो आपकी बातों को नहीं सुनना चाहते थे, आज दिल और जान से आपके हर शब्द को सुन रहे थे और अपने दिल और दिमाग में उतार रहे थे। उनके दिल में अब यही था कि हम उनके दीन में दाखिल हो जाएं, जिसमें किसी के साथ बुरा नहीं किया जाता, जिसमें जानवरों पर भी रहम किया जाता है, और इंसान तो है ही सबसे अफजल, सिर्फ हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। इतने जुल्म सहन करने वाले ये बुजुर्ग जिन्हें वो खोना नहीं चाहते थे ने कहा, हम अल्लाह को मान गए। लेकिन वो शख्स जो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर समझ रहा था और इन सब से कहता था कि ये अल्लाह वाले तो बस यूं ही बातों के पुल बनाते हैं, उसने कहा, मुझे लगता है कि ये शेर इस अल्लाह वाले का भेजा हुआ है, क्योंकि अब तक देखो शेर ने इस गांव पर हमला नहीं किया और न ही हमारे पास आकर हमारे बच्चे को छीना। ये अल्लाह वाले के आने पर ही क्यों ये शेर यहां आया? इस बात पर वो बूढ़ा शख्स जिस पर शेर का हमला हुआ था, मैं मिलाने लगा कि वो भी यही सोच रहा था कि इस वक्त ही वो शेर यहां क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, न बोला तो वहां खड़ी औरतें कहने लगी, हम अल्लाह को मान गए, अब हमें कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। मगर अल्लाह वाले अब भी उस बूढ़े की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका कलमा पढ़ना बहुत जरूरी था। उसके चेहरे पर रंग आ रहे थे और जा रहे थे। अल्लाह वाले ने इन सब मर्दों की तरफ देखकर कहा, सिर्फ औरतों का ही मुसलमान होना जरूरी नहीं, बल्कि यहाँ के मर्द भी अल्लाह को माने
तो बात होगी। आपकी बात में बहुत दम था कि सब ने एक साथ कलमा पढ़ लिया, यहां तक कि उस बूढ़े ने भी आपके दीन को अपना लिया। ये काम कोई जोर जबरदस्ती पर नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला के होने का सबूत हर एक चीज ने दिया था। आपने मुस्कुराते हुए फिर उस बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में अजान दी। अजान की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सबके दिल पर हो गए। सारी बस्ती और जंगल जगमगाने लगे। घमंड खत्म हो गया, अदा और आदाब आ गया। उस गांव के पहले मुसलमान बच्चे का इस्लामी नाम भी आपने रखा और इन सबको दुआ दी। आज सही मायने में वहां जश्न मनाने का मौका था, क्योंकि दिल और चेहरों पर सच्चाई का रंग बिखर गया था। अल्लाह ताला ने जो काम आपको सौंपा था, वो काम करके आप फिर से अपने गांव की तरफ चल दिए, वही जगह जहां पर आपके शागिर्द आपका इंतजार कर रहे थे।